गाइस वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बताया था, और जैसा कि मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम लोग क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा दिया था, लेकिन मैं इस बार रिकॉल कर देता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला उसका होता है 4πr²। पाई का मान तो आप लोगों को पता है कितना होगा, 22/7 या 3.14। लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं, 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्फीयर का एरिया निकालना। तो देखिए स्फीयर जो होता है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है, क्योंकि वो तो गोल है। तो गोल का टोटल और लिटरल क्या होगा। अगर आपको टोटल बोले फिर भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको बोले सिर्फ सरफेस एरिया, ठीक है, तब भी आपको 4πr² लगाना है। कब, जब स्फीयर का बात कहेगा तब, हेमिस्फीयर में नहीं होगा ये वाला सिनेरियो। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल है ना, एक बार मैं लिख देता हूँ सिर्फ सरफेस एरिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सरफेस एरिया ऑफ किसका, तो भाई स्फीयर है तो स्फीयर लिख देंगे। तो बताइए स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 4πr²। ठीक है, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब देखिए r², r का वैल्यू है 7 ना, तो स्क्वायर का मतलब है यानी 7 इंटू 7। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये वाला 7 से ये वाला 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 88 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 661। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रीवियस क्लास में मैं सेंटीमीटर मीटर क्यूब क्यों लिख रहा था, बिकॉज हम यहाँ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिसमें रेडियस का वैल्यू थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से उसको बनाएंगे हम लोग। ये सब मैं जो रेडियस का वैल्यू बार बार लिख रहा हूँ ना, यही सब एग्जाम में आने वाला है, यही सब आता ही है। इससे ज़्यादा नहीं देगा आपको, 100 200 वैसा स्क्वायर नहीं देगा। 22/7 है ना, तो यानी कि को रेडियस का वैल्यू उसी हिसाब से देगा। ठीक है, जिससे डिवाइड लग सके 7 से, या ना भी लगे तो आराम से कैलकुलेशन हो जाए। ज़्यादा लंबा नहीं आना, बिकॉज ये 7 क्लास का चल रहा है। अभी तो आप लोग मैट्रिक में गए नहीं है जो आपको लंबा लंबा आएगा। मैट्रिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 रेंज का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जिसमें रेडियस का वैल्यू मैं थोड़ा चेंज करा दे रहा हूँ। ये होगा आपका रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए 7/2 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो इसको पॉइंट में बदलने में कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आपको बस ये पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4 इंटू 22/7 r², यानी 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर है। वगैरह हम नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर, जैसे कि आपको पता ही। ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला 4, ये वाला 4, 2 2 जा 4 और 2 2 करिए, ये स्टैंडर्ड है, सीधा काट दीजिए। ठीक है, बिकॉज अब 7 में चल गए हैं, अब तो 5 क्लास में है नहीं कि 2 2 जा 4 ऐसे काटेंगे। और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 7 2 जा 14 अरे कितना हो जाएगा, 15, यानी 100 एंड कितना आएगा, 54 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं एरिया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा। तो चलिए आई होप आप लोगों को एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने किसका, तो भाई आज बात होगा आप लोगों का कि हेमिस्फेयर क्या होता है, यानी हाफ स्फीयर। हिंदी में कहेंगे तो अर्धगोला। गोला यानी कि गोल, अर्धगोला यानी कि आधा। जब हम किसी बॉल तो आप जानते हैं 3 डायमेंशनल फिगर है और वो स्फीयर है, अगर उसको हम आधा कर दें, आधा काट दें, तो जो कटा हुआ मिलेगा भाग वो क्या मिलेगा, वो हमारा मिलेगा हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से एकदम फिगर बना के आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए हेमिस्फेयर जो होता है ना, इसी को बाइसेक्ट कर देंगे अगर हम एकदम बीचों बीच से, ठीक है, रेडियस का वैल्यू लेकर, तब हमारा किसका वैल्यू आएगा, हमारा वैल्यू निकल जाएगा आपका हेमिस्फेयर का। तो देखिए हेमिस्फेयर जो होता है ना, यानी हाफ स्फेयर, वो इस तरीके से बनता है, ऐसे बनेगा, ऐसे आइए क्या बनेगा, ऐसे। हाँ, कटोरा आप लोगों ने देखा है जिसमें हम लोग दूध पीते हैं या जिसमें हम लोग कुछ भी सामान खाते हैं कटोरा में, तो कटोरी वो आधा, ज़्यादातर हेमिस्फेयर का ही एग्जांपल होता है। हाँ, क्वेश्चन में आ जाएगा कि कटोरे का निकालिए आप वॉल्यूम, तो आपको वो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कटोरा किसका एग्जाम्पल है, किस फिगर का है, तो आपको क्या लगाना है, हेमिस्फेयर का। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखिए, बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज अब हम लोग बहुत जल्द ही 1-2 पार्ट के बाद ही हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में इन कर जाएंगे। वहाँ तुरंत आपको बोल देगा, वहाँ ये नहीं बोलेगा कि हेमिस्फेयर का निकालिए, यहाँ बोलेगा कटोरे का वॉल्यूम निकालिए। तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कटोरा का जो फिगर होता है किससे मैच करता है, हेमिस्फेयर से। तो हम हेमिस्फेयर वाला ही क्या लगाएंगे, फार्मूला वहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये रेडियस हो गया। ठीक है, बिकॉज रेडियस जो होता है ना, ये भी होता है, यहाँ से भी होता है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लेंथ सेम होता है, यहाँ से भी यहाँ तक का भी लेंथ सेम होता है। इसका 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका क्या, यहाँ पे स्फीयर के जगह मैंने ऐसे कर दिया बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, अगर यहाँ पर तीसरा में टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता दे तो कितना आएगा, बताइए। इसका आंसर आएगा 3πr²। आप बोलिएगा कि भैया एक बात बताइए, ये लेटरल सरफेस एरिया में 2πr आ गया, स्क्वायर हो गया, और टोटल में 3πr² क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए, ये तो इसके लिए 2πr हो गया, क्योंकि टोटल के लिए हम 4πr लिखते थे, तो इस यानी कि हमने कट किया है, तो यानी 2 का आधिया, 4 का आधिया कितना होगा, यानी 4 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2πr²। और एक जो ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, और जब हम उसको काटे हैं तो ऊपरी वाला हिस्सा भी तो सर्किल का एग्जाम्पल है ना, तो सर्किल का एग्जाम्पल क्या होता है बताइए। ये 2πr² तो हो गया ये हाफ स्फीयर के लिए, और टोटल में हम 3πr क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी तो स्फीयर का हो गया ना, सर्किल का हिस्सा बन गया। ये देखिए, बॉल को जब काटने तो किनारे किनारे ऊपर में सर्किल हम लोग को बन जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, πr² हो जाएगा। तो देखिए 2πr² प्लस πr² कितना होगा, 3πr² होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।